चोल फूल पुष्प विशाल की जय हो। बंदी चोल गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री चौहानी धाम की जय हो। श्री करौता धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सहज भगत भाइयों, आज दिनांक 14 आज दिनांक 14/5/2025 का ये दिन है जो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उत्तराखंड में जिला हल्द्वानी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के द्वारा, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों के द्वारा, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडों के द्वारा डहरिया एक जगह का नाम, वहाँ पे फर्जी सतलोक आश्रम कई वर्षों से चल रहा था। वहाँ पर राष्ट्रीय सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु जोशी जी एवं अन्य बजरंग दल एवं अन्य दल के जो लोग थे, विश्व हिंदू परिषद आदि लोगों के सहयोग से आज 14/5/2025 को हल्द्वानी का जो सतलोक आश्रम है वो हरियाणा प्रशासन के एसडीएम के द्वारा, वहाँ के एसपी के द्वारा फोर्स लेकर के पूरा आश्रम को सील करवा दिया। बंदी छोड़ की दया से उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष शोभरान दास जी, फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष अजय दास जी तथा और हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं, सब लोगों ने निर्णय लिया कि हम साप्ताहिकी प्रोग्राम करेंगे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में पूरी दुनिया के सामने जो है सच्चाई का उजागर करेंगे, मीटिंग करेंगे। उसी के उपलक्ष्य में आज 14/5/2025 को उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में जहानगंज के पास ग्राम दानापुर दान मंडी में सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य डालचंद दास जी के घर पे ये रात्रि में हम लोग जो है चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। 14/5/2025 और कल 15/5/2025 को दिन भर चर्चा होगी। आज ये 14/5/2025 का जो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, राज संत रामपाल जी महाराज करोड़ों शिष्यों के लिए ये आज का दिन जो है उनके लिए परमात्मा ने कहते हैं ना कि राम रंग होरी हो, ये हमारे लिए होरी मतलब खुशी का दिन है। ये हमारे लिए दीपावली मनाने का दिन है। अन्य लोग उस तरह दीपावली मनाते हैं, आज हमारे लिए खुशी का ये बहुत बड़ा ये दिन है। और ये खुशी का इसलिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो हम सभी के सतगुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं, वो एक हम आप जैसे एक आम इंसान थे। अन्य देवी देवताओं की वो भी पूजा करते थे जैसे हम लोग करते थे। इसके बाद परमेश्वर के आशीर्वाद से छोड़ानी धाम में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को अपना सतगुरु बनाया और उनके लाखों शिष्यों में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को सिलेक्ट किया, क्योंकि ये आध्यात्मिक लाइन में ये आध्यात्मिक एक विधान है
कि कोई भी जो सतगुरु होता है वो शरीर छोड़ने के पहले अपने शिष्यों की परीक्षा लेता है और परीक्षा ले करके जो उस परीक्षा में पास होता है उसको अपना सर्वाधिकार सौंपता है। अन्य धर्मगुरुओं की तरह नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके जो ना उसके अधिकारी बनते चले जाएं। ये तत्व संत में इस मार्ग में व्यवस्था नहीं होती। इसलिए लाखों शिष्यों में संत रामपाल जी महाराज उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और बोल दिया था। इसके बाद उनको जो अधिकार दिया नाम दीक्षा देने का, पहले सत्संग करने का अधिकार दिया था, पाठ करने का अधिकार दिया। इसके बाद 1994 में सत्संग नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया और अन्य शिष्यों से कह दिया था कि अब भाई जो इनसे नाम दीक्षा लेगा वही पार होगा। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि हम तो पसीना पसीना हो गए, तो मेरे गुरुदेव महाराज गुरुदेव जी महाराज समझ गए कि ये बच्चा मेरा घबरा गया, डर गया, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अचानक किसी दी जाए कैसे संभाल। तब हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि स्वामी रामदेव जी महाराज ने कहा, आशीर्वाद दिया, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और विश्व में तेरे समान कोई भी संत नहीं होगा। ये उन्होंने आशीर्वाद दिया। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि वही आशीर्वाद मुझे फल गया। तो सदगुरु जो होता है अंतिम परीक्षा इसलिए लेता है कि जो उनके शिष्य उनके ज्ञान के विपरीत चलते रहे, ज्ञान सुनने के बाद गलत काम करते रहे, तो परीक्षा लेने के बाद फिर वो भार उस गुरु के सर से उतर जाता है। परीक्षा ले लिया, अब आप फेल हो गए, अब आप जानो। अगर उस गुरु ने परीक्षा नहीं लिया तो उन शिष्यों के द्वारा जो भी गलत काम किया जाएगा वो टोटल उस भार की जिम्मेदारी गुरु की उस गुरु को होती है। मरने के बाद वो सारा कष्ट उसको दंड भोगना पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सदगुरुदेव के आशीर्वाद से अपने सदगुरुदेव जी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार करने के लिए 1994 में अपने घर परिवार से व्यथित होकर के, दुखी होकर के घर त्याग दिया और जींद में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताया कि मेरे बेटा बेटी 4 संतानें थी, मैं जानता हूँ कितनी मेरी सेवा करते थे। अब मेरे लाखों बेटा बेटी हो गए और एक को मैं कहता हूँ तो 10 खड़े हो जाते हैं, 100 खड़े हो जाते हैं, हजारों खड़े हो जाते हैं। तो ये बात स्वयं संत रामपाल जी महाराज ने बताई। ये हम कोई अपनी चिकनी चुपड़ी या बनावटी बात आपको नहीं बता रहे। इसके बाद कोई एक ट्रांसपोर्टर था, उसको कुछ फायदा हुआ, जो महाराष्ट्र पूना में आज भी उसका कारोबार है। और रामकंवर ढाका जो है, रामकंवर ढाका, मास्टर रामकंवर ढाका राष्ट्रीय समाज सेवा